हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे लोग बात करना चाहते भी नहीं, लेकिन मैं आज इस मुद्दे पर बात करूंगी। और मैं काफ़ी दिनों से इस मुद्दे पर बात करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं सोची मैं आराम से इस मुद्दे पर बात करूँगी, वीडियो बनाऊंगी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की का जिनका अभी तलाक हुआ और उनके पिता ने उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ घर वापस लाया। लेकिन सवाल ये है, क्या एक बेटी का अपने घर वापस आना जश्न होना चाहिए या समाज के लिए एक आईना? तो जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेरठ की रहने वाली परिणीता के बारे में, जिनका हाल ही में अभी तलाक हुआ है। जब वो अपने मायके तलाक के बाद लौटती हैं तो उनके परिवार के सभी लोग ब्लैक टी शर्ट पहनकर उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं, जिस पर लिखा होता आई लव माई डॉटर, आई लव माई सोल। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्वागत नहीं था, एक मैसेज था अपने समाज के लिए, अपनी बेटी के लिए। जो प्रणीता के पिता हैं, वो अपनी बेटी प्रणीता को ये महसूस कराना चाहते थे, बेटा तू बोझ नहीं है, ये तेरा ही घर है और रहेगा, क्योंकि सच भी यही है। जब एक लड़की टॉक्सिक रिश्ता छोड़ती है तो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वो मानसिक तनाव, दर्द और अपमान से भी निकलती है। और पहले तो बहुत कुछ झेल चुकी होती है, तो उसको यहाँ से भी निकालना होता है। इसलिए प्रणीता के जो माता पिता हैं, वो अपनी बेटी को घर बुलाते हैं और इस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अगर वो अपने रिश्ते में परेशान हो रही हैं, वहाँ वो घुट घुट के जी रही हैं, तो माता पिता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है आप उनका साथ दें, आप उनका सहयोग करें। जब एक सास ससुर अपनी बहू को अपने बेटे के साथ मिल करके उसको टॉर्चर कर सकते हैं, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, उसको डायरी के लिए परेशान कर सकते हैं, बात बात पर ताने दे सकते हैं, उसके मायके वाले को बार बार ताने देते हैं, तो क्या एक पिता का कर्तव्य नहीं बनता कि अपनी बेटी का साथ दे? जब एक पिता अपनी बेटी का साथ देता है, तब जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं और जो हमारे समाज में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, जो खुद अपनी बहुओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वही लोग हैं। ये ऐसे पिता के ऊपर आते हैं और टिप्पणी करते हैं, फिर भाइयों के ऊपर आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ऐसी लड़कियों के ऊपर आते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनको पता नहीं किस किस नामों से संबोधित करते हैं। दोस्तों, क्या इन्हीं लोगों की वजह से, जो ये टॉक्सिक लोग हैं, जो ये टिप्पणियां करते हैं, इन्हीं की वजह से पता नहीं कितने घर उजड़ जाते हैं, पता नहीं कितनी बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती, इनको कोई गिला नहीं, कोई फिक्वा कुछ नहीं इनके अंदर, वो कोई इनको गिल्ट नहीं फील होता, कुछ भी नहीं होता। ये इतने टॉक्सिक होते हैं, इनको बस टिप्पणी करना होता है दूसरे के ऊपर। जी हाँ, तो क्या होता है कि जब प्रणीता के पिता प्रणीता को वापस लाते हैं और ये पूरा जो वीडियो होता है ना, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और फिर जो प्रणीता है, उनके जो पिताजी हैं, वो एक रिटायर्ड जज हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी का तलाक पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत करवाया। ऐसा नहीं कि जो है बस ऐसे हो गया। जब प्रणीता घर आती हैं तो सोशल मीडिया पे पूरा उनका चर्चा हो रहा होता है हर जगह। फिर दूसरा पक्ष भी आता है। प्रणीता के पिता बताते हैं कि उन्होंने कोई ससुराल पक्ष के द्वारा, लड़की पक्ष के जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, प्रणीता के ससुराल वाले, उनके हस्बैंड जो हैं, जो आर्मी में शायद मेजर हैं, उनके जो ससुर हैं वो रिटायर्ड सूबेदार हैं। कहते हैं कि हमने जो है कुछ भी उनसे नहीं डिमांड किया था, जैसे कि जो एलिमनी वगैरह होता है, उन्होंने कुछ नहीं लिया। हमने अपनी बेटी को चुना और अपनी बेटी को लेकर के हम वापस आ गए हैं। फिर 2-3 दिनों के बाद क्या होता है, ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं और मीडिया में अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो है 30 लाख का गोल्ड दिया है, 3 बीघा जमीन और एक कार BMW दी है। दोस्तों, क्या ये सब देकर कोई एहसान किया था? अगर एक लड़की दुखी है, अगर वो सम्मान के साथ जी नहीं पा रही है, तो क्या कोई भी पैसा, कोई भी गिफ्ट इस रिश्ते को सही बना सकता है? रिश्ता बराबरी से चलता है, ना कि सौदेबाजी से चलता है। दोस्तों, हमारे समाज की ना सबसे बड़ी समस्या यही है, लड़की का तलाक उसका दोष है। अगर लड़के का तलाक होता है, नई शादी का मौका। ये डबल स्टैंडर्ड गेम क्यों, ये कब खत्म होगा? बेटी को वापस लाना शर्म की बात नहीं है, बेटी को बचाना आपका फर्ज है, बेटी को बचाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, आप बताइए, प्रणीता के माता पिता कहाँ गलत थे? फिर उन्होंने समाज को एक रास्ता ही तो दिखाया है। अगर आप भी मानते हैं हर बेटी को सेफ जगह मिलनी चाहिए, तो आप भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ प्रणीता के ससुराल वालों की। दोस्तों, इनके पिताजी जो है, जो भाई साहब हैं जिनसे प्रणीता की शादी हुई थी, वो रिटायर्ड सूबेदार हैं और उनके जो पति हैं वो शायद मेजर हैं। ये 60 लाख का गोल्ड देते हैं अपनी पत्नी को, 3 बीघा जमीन देते हैं। लेकिन क्यों देते हो भाई? तो आप भी शादी में प्रणीता के पिता से एक मोटी रकम लिए होंगे, तो आपने वही रिटर्न किया। लेकिन क्या प्रणीता का वो समय, वो उसका जो समय बीत चुका है, जो उसने सहा है, जो और जो आगे वो सहेगी, जो पेश करेगी, क्या उसकी कीमत आप दे पाओगे? वो चीज वापस कर पाओगे?
दोस्तों मतलब इन सास ससुर को शर्म नहीं आई। परिणीता ने कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, ये मुँह उठा के सोशल मीडिया पे चले आए और अपनी बहू को जलील करने लगे, उनके पिता को जलील करने लगे कि इनको परिणीता के माता-पिता ने इनके पोते से दूर रखा। आपका जो ये बयानबाज़ी है, इससे पता चलता है कि आप उस बेटी को, उस बहू को अपने घर में कितना टॉर्चर करते रहे होंगे। आप 60 लाख का गोल्ड लेकर कोई एहसान किए थे, एक जज की बेटी से शादी किए थे, इसीलिए किए रहे होगे ना कि वहाँ से मोटी रकम मिलेगी, अच्छा दहेज मिलेगा, बड़े-बड़े गिफ्ट मिलेंगे। तो उसका क्या? और जो वो सब तो साइड छोड़ो, जो परिणीता का समय बर्बाद हुआ, उसका क्या? जो परिणीता आपके घर में इतनी टॉर्चर हुई, उसका क्या? उसकी भरपाई कहाँ से होगी? जिस तरीके से ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, उस एकदम बेबुनियाद इल्ज़ाम था परिणीता के सास-ससुर का। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि परिणीता उनके घर में जब रही होंगी और वो कितनी टॉर्चर होती रही होंगी, कितनी परेशान रही होंगी, और इनका जो कारनामा है आप तो देख ही सकते हैं। और हम कहते हैं मेजर साहब के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा आया कहाँ से? जबकि ये अपना पूरा तो दे नहीं देंगे। इनके पास जितनी प्रॉपर्टी तो परिणीता को दे दिए होंगे। कुछ ही परसेंट दिए, कोर्ट भी जो है 5 ही परसेंट, 20 ही परसेंट दिलवाता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो दिलवाता नहीं है। तो हमें तो लगता है कि इनकी भी इनकम का, इनकी प्रॉपर्टी की जाँच होनी चाहिए। BMW कार देते हैं, 3 बीघे ज़मीन देते हैं, 60 लाख का गोल्ड देते हैं अपनी बहू को। इतना पैसा आया कहाँ से सूबेदार साहब के पास? तो दोस्तों जब भी ना एक बहू जब चली जाती है कि अपने मायके, और ससुराल फिर जब मायके में जा कर के एक शांति से सुकून भरा वो जीवन जीने लगती है अपने माता-पिता के साथ, तो इन ससुराल वालों को ना मच जाती है खलबली, और फिर इस तरीके की वो बयानबाज़ी करते हैं कि अब वो लड़की अपने मायके में भी, अपने पिता के पास भी वो शांति से, सुकून से ना जी पाए। जिसलिए परिणीता के माता-पिता परिणीता को ये फ़ील कराना चाहते थे, बेटा तू अकेली नहीं है और ये तेरा ही घर है। जिस टेंशन, जिस तकलीफ से परिणीता को निकालना चाहते थे ना, उनके सास-ससुर आकर के वही टेंशन दे कर के गए परिणीता को ट्रोल करा के गए। तो दोस्तों सोचिए कि जो लोग तलाक होने के बाद बहू का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो पहले अपने घर में क्या करते रहेंगे परिणीता के साथ। तो ऐसे नमूने हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या आपके भी समाज में, आपके घर परिवार के आस-पास ऐसे लोग पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे फिर से कुछ ऐसी चटपटी खबरें आपके लिए ले आएँगे और बताएँगे ससुराल वालों की सच्चाई कि लड़कियाँ अपने ससुराल में कैसे परेशान होती हैं। और ये ससुराल वाले जब तलाक हो जाता है तो कहते हैं हमने तो 5 लाख दे कर के भरपाई कर दिया। 5 लाख में ना आप किसी का स्वास्थ्य और किसी का मानसिक स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, ठीक है?